फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एग्जाम स्टडी पर। जैसा कि आपको पता है कि हम हिंदी की क्लास आपके लिए लेकर आते हैं, उसी संदर्भ में आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं उपसर्ग और प्रत्यय की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं। तो जब उपसर्ग की बात करते हैं हम लोग तो देखते हैं कि जो शब्दांश किसी शब्द के पहले आकर उसके अर्थ में विशेषता ला दें उन्हें उपसर्ग कहते हैं। मतलब जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के पहले लगाए जाते हैं और जब वो उन्हें शब्द के पहले लगाते हैं तो उनका जो अर्थ है वो बदल जाता है, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे मान लिखा हुआ था, यहाँ पर मान, उसके आगे अप लगा दिया है तो हो गया अपमान। अपमान का मतलब होता है किसी का अपमान करना, ठीक है, और मान का मतलब होता है किसी का सम्मान करना। तो मतलब जैसे ही हमने अप लगाया तो उसका अर्थ बिल्कुल बदल गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि उदाहरण बताते हैं। जैसे अति दिया है तो अति का उदाहरण क्या होगा? अत्यधिक, अधिक, अतिशय, अतिरेक। अधि का होगा अधिपति, अध्यक्ष, अध्ययन, अध्यापन। अनु दिया है तो क्रम में अनु जोड़ोगे अनुक्रम हो जाएगा, ताप में अनु जोड़ोगे अनुताप हो जाएगा, जा में अनु जोड़ोगे अनुज हो जाएगा। अप माने अपकर्ष हो जाएगा और अपमान हो जाएगा, जैसा कि भी हमने देखा था। अनु का बात करेंगे तो अनु का हो जाएगा अनुकरण, अनुमोदन। अप का हो जाएगा अपकार, अपजय। अपि हो जाएगा अपिधान, अभि, अभिनंदन, अभिलाप। अव, अवगणना, अवतरण। आसुन, आ है ना तो आ का हो जाएगा आजन्म। उत का हो जाएगा उत्कर्ष, उत्तीर्ण। उप का हो जाएगा उपाध्यक्ष। उप का हो जाएगा उपग्रह, उपवेद। दुर का हो जाएगा दुरासा। नी का निबंध। नी का निकामी। और सम का हो जाएगा संस्कृत, संस्कार, संगीत। दिया गया है कि इसमें कुछ शब्दों के पूर्व एक से अधिक उपसर्ग भी लगा सकते हैं। अगर एक से अधिक उपसर्ग की बात आएगी तो पहले लिखा है प्रति, फिर लिखा है अप और धनवाद। तो ये प्रति और अप ये दोनों हमारे उपसर्ग हैं, तो जो हो जाएगा प्रत्यपवाद। सम, धन, आधन, लोचन, समालोचन। वि, धन, आधन, करण, व्याकरण। ये हमारे कुछ ऐसे उपसर्ग थे जो एक से ज़्यादा होंगे और अगर किसी में लगा दोगे तो वो बन जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उर्दू उपसर्ग होते हैं कुछ। उर्दू उपसर्गों की बात करें तो उसमें होते हैं अल, कम। जैसे अल का हो जाएगा ये अलविदा, अलबत्ता। कम का हो जाएगा हीन, कम। कम मतलब होता है थोड़ा, हीन, अल्प हो जाता है तो कम से बन जाए कमसिन, और कम से कम अकल, और कम से हो जाए कमजोर। खुश का होता है, अगर अर्थ की बात करें तो श्रेष्ठता के अर्थ में होता है। तो बात करें तो खुशबू और खुशनसीब बन जाएगा, खुशकिस्मत बन जाएगा, खुश दिल, खुशहाल, खुश मिजाज। गैर का मतलब होता है निषेध, गैर कानूनी। तो गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर वाजिब, गैर मुमकिन, गैर सरकारी, ये सब हो जाते हैं। दर बात करें तो दर मध्य में, तो उसका हो जाएगा दरमियान, दरअसल, दर हकीकत। ना का मतलब होता है कि कहीं पर किसी चीज़ का अभाव हो, जैसे नामुमकिन, नामुराद, नाकायब, नापसंद, ना समझ, ना लायक, ना चीज। फी का है प्रति, तो फीसदी। बा का मतलब होता है से, के और में के अनुसार, यानी कि बनाम, बदस्तूर, बामुश्किल। ये कुछ उपसर्ग थे जो हमारे उर्दू के उपसर्ग थे। अब आते हैं प्रत्यय। प्रत्यय उन शब्दों को कहते हैं जो किसी अन्य शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। कोई शब्द उसके अंत में लगाते हैं तो वो प्रत्यय बन जाते हैं। इनके लगाने से भी शब्द के अर्थ में भिन्नता आ जाती है। यह किसी व्यक्ति की विशेषता दर्शाते समय उपयोग होता है। जैसे यह पहलवान बहुत बलवान है, यह व्यक्ति बहुत धनवान है, यह बहुत विद्वान है, यह बहुत बलवान है, यह उदारता दिखाता है। सफल लिखा है तो उसमें ता लगा दिया तो सफलता बन गया। पंडित लगा दो तो पंडिताई लग दिया। चालाक का हो जाएगा चालाकी, ज्ञान से ज्ञानी। तो ये सारे क्या थे? ये जो प्रत्यय होते हैं ये लास्ट में लगते हैं। जैसे ये लगा ई, ये हो गया ता, ये वान, ये सब लास्ट में लग रहे हैं। लिखा है कि इनका उपयोग जो होता है एक वचन शब्दों को बहुवचन शब्द बनाने के लिए किया जाता है। प्रत्यय का उपयोग एक वचन शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए भी किया जाता है। जैसे भाषा, धन, ओ लगा दिए तो भाषाओं। शब्द में ओ लगा दिए शब्दों।
वाक्य में वाक्यों, कार्य में कार्यों, नदी में या नदियाँ, प्रति में या प्रतियाँ। ये जो प्रत्यय थे ये लास्ट में लगते हैं और इनका उपयोग हम लोग बहुवचन बनाने में भी करते हैं। अगर कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रत्यय होते हैं हमारे दो प्रकार के, एक कृत होता है, एक कृत तद्धित होता है। कृत प्रत्यय की बात करें तो वह शब्दांश जो क्रियाओं या धातुओं के अंत में लगकर नए शब्द की रचना करते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। जैसे वचदनन वचन, घटदन घटना, अट ना अना घटना, लिखदनावट लिखावट, ये होगा हमारे कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय की बात करें तो जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगते हैं उन्हें तद्धित कहते हैं। जो कृदंत होते हैं वो क्रिया के अंत में, और जो तद्धित होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगते हैं। जैसे आध्यात्म है उसमें एक लगा दिया आध्यात्मिक, पशु है उसमें ता लगा दिया तो पशुत्व। उपसर्ग में प्रत्यय कई बार शब्द इन दोनों के मेल से बनते हैं। उपसर्ग विभिन्न भाषाओं में प्रयोग होते हैं जिनमें से प्रमुख हैं जैसे संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अवयव, उपसर्ग उर्दू के उपसर्ग, ये सारी चीज़ें होती हैं। यही सारी चीज़ें उपसर्ग और प्रत्यय कई बार जो होते हैं इन शब्दों के मेल से ही बने रहते हैं। और उपसर्ग का प्रयोग हम लोग विभिन्न भाषाओं में भी करते हैं जैसे संस्कृत में, हिंदी में, उर्दू में और इस तरीके से। तो ये हमारे उपसर्ग और प्रत्यय की क्लास थी। उपसर्ग प्रत्यय में हम लोगों ने जाना कि उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग के प्रकार क्या होते हैं। प्रकार मीन्स मतलब किस किस तरीके से उपसर्ग को हम लोग यूज करते हैं। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित, और इनको हमेशा शब्द के लास्ट में लगाते हैं और उपसर्ग को शब्द के पहले लगाते हैं। तो ये क्लास हमारी उपसर्ग प्रत्यय की खत्म हुई। नेक्स्ट क्लास में हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत हुई हो तो इससे हमें क्वेरी अपनी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। तब तक के लिए धन्यवाद।